और 3 पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। वापस से चर्चा में बढ़ते हैं। राजबीर रोहेला जी, आप लोग हालांकि सरकार बनाने की तैयारियों को लेके, मीटिंग्स को लेके तमाम शेड्यूल जारी हो गए, तमाम नेता दिल्ली में जो मुलाकात हैं उन मुलाकातों के सिलसिले को जारी कर दिया है, लेकिन कांग्रेस हालांकि अभी भी उम्मीद में है कि जो बची हुई सीटें हैं उसमें कुछ तो जादू हो जाएगा, कुछ तो कमाल हो जाएगा और कांग्रेस जीत जाएगी। अब ये मुख्यमंत्री बनाते बनाते एक सिंगल सीट पर आ गए ये लोग। आप इनकी मनोदशा समझ सकती हैं प्रतिमा जी। ये कल तक तो मुख्यमंत्री बना रहे थे ये लोग, आज एक सीट का आइडिया लगाने लग गए। तो कहीं ना कहीं चीजें तो इनको समझ में नहीं आई, वो बड़ी क्या तुम्हारे साथ। ठीक है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ, 2 उदाहरण देता हूँ आपको जी। पुंडरी और जो सफेदो है विधानसभा जी, यहाँ कभी बीजेपी जीतती नहीं थी आज तक। ठीक है। और पुंडरी में तो हमेशा निर्दलीय जीत है पिछले 28 साल से हम लोग सक्रिय हैं, तो हमने कभी कमल का फूल खिलते नहीं देखा। हाँ नहीं, सफेदों में भी कभी कमल का फूल नहीं खिला। तो राम कुमार गौतम जी को टिकट दी गई, एक सतपाल जामवाल जी को दी गई, तो वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित जीत हासिल की, क्योंकि वहां कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और एक जो कलेक्टिव जो प्रयास होता है कैंडिडेट का, कार्यकर्ताओं का और जनता का जो मूड होता है, वो तीनों आपस में जुड़े और कमल खिल गया जी। ये भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत है सफेदों में, पुंडरी में। ऐसी और भी जगह मिलेंगे आपको जहां भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जनता का हमने विश्वास हासिल किया काम करके। ये विश्वास एक दिन में नहीं बढ़ा, 10 साल में बढ़ा ये। और उससे पहले भी लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पर काम करता रहता था। हमने कभी हार से हम दुखी नहीं होते, जीत से कभी ज्यादा प्रफुल्लित नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जनता की सेवा के लिए राजनीति है ये। तो हमारे लिए कोई चौधरी का नारा नहीं है ये, जैसे कि दूसरे नेता लगाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नीचे से लेकर ऊपर तक एक पैटर्न है संगठन के सर्वोपरि, और संगठन के हिसाब से ही सभी काम होते हैं हमारे। तो ये फर्क है हमारे हमें और दूसरी पार्टियों में। अब चौटाला जी जो हारे हैं, वो मतलब आप खुद देखो ना उनकी परिस्थिति क्या है। ब्रजेंद्र सिंह हारा है उचाड़ा से, भांगर की चौधर, ऐसे बहुत से उदाहरण है। ये एक ऐतिहासिक चुनाव है जो अभी 2024 का है। लेकिन आपके जो बड़े नेता हार रहे हैं, आपके बड़े नेता जो हार रहे हैं वो क्यों हार रहे हैं? आपके बड़े नेता क्यों हार रहे हैं राजबीर जी? आपके बड़े नेता क्यों हार रहे हैं? नहीं, हमारे तो 2019 में भी हारे थे। नेता कोई नहीं है, सब कार्यकर्ता है। लेकिन ये तो देखिए कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया। आप कह रहे 2019 में भी हारे थे, पूरी कैबिनेट को अगर नकार रहे 2 मंत्रियों को छोड़ के 2019 वाली, 2024 में नायब सिंह सैनी के साथ अभी हाल ही में नई कैबिनेट बनी, 8 मंत्री उसमें से भी हरा दिए लोगों ने, और पुराने कैबिनेट वालों को फिर से हरा दिया। 2014 वाली कैबिनेट वालों को फिर से हरा दिया 2024 के चुनाव में। बस फिर और क्या। तो जनता मालिक है। लोकतंत्र में जनता के हर फैसले का सम्मान करना होगा। अगर आप जनता की नब्ज नहीं पहचान पाएंगे तो आपको जाना पड़ेगा जी। अब भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर विश्वास किया, हमारी नीतियों पर विश्वास किया जी, तो जनता ने हमें वोट दिया है। जनता सिर्फ एक चेहरे पे वोट नहीं देती, मेरा ये चेहरा इस पे दे दिया। हाँ। जनता एक पूरा कलेक्टिव जो एक कार्यक्रम होता है, जो नेता होते हैं, सब कुछ देखती है। आज एक बात और बताऊंगा आपको मैं, 2019 से 2024 नहीं, तो अब ये क्या माने, कांग्रेस पार्टी की हार है, कांग्रेस पार्टी की हार है या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार है राजबीर जी। ये कांग्रेस की भी हार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो वन मैन आर्मी थी, जिन्होंने कांग्रेस को खत्म कर दिया, जिन्होंने कांग्रेस का संगठन नहीं बढ़ने दिया, ये उसकी हार है। अच्छा, आपके वाले अशोक तंवर, आपके अशोक तंवर मतलब उनके वाले अशोक तंवर जो आपकी पार्टी में आए, अभी देख के कि भाई लग रहा है कांग्रेस की सरकार बनेगी, वापस चले गए। आप लोगों को पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते रहे आपके ऊपर, तो क्या लग रहा है नुकसान हो गया अशोक तंवर साहब को भी? नहीं, वो एक ट्वीट किया था मैंने, मतलब इसी बात पे 152 डी वाला जो पूरा वायरल हुआ था पूरे हरियाणा में। नायब सैनी साहब ने भी इसका जिक्र किया, हरियाणा की सरकार ने बढ़वाया था। नायब सैनी साहब ने भी अपने बयान में इसका जिक्र किया, कह रहे और कितना विकास चाहिए, और कितना विकास चाहिए हरियाणा में।
तो आप एक बात देखिए, अशोक तंवर जी अच्छे नेता है, मैं आज भी उनकी बुराई। एक बार रोकती हूँ आपको। लोहारू से काउंटिंग सेंटर पर जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहा है। मौके पर भिवानी एसपी नरेंद्र बिजारनिया पहुंच चुके हैं। लोहारू से इस वक्त की बड़ी खबर। जेपी दलाल और राजवीर फरटिया समर्थकों के बीच ये जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज के माध्यम से आपको दिखाने का काम करेंगे। हंगामे के कारण पुलिस अलर्ट पर है। आप देखिए ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर। हंगामा लगातार दोनों के समर्थकों की तरफ से किया जा रहा था जेपी दलाल की हार के बाद, जिसको लेके तमाम जो समर्थक थे वो आमने सामने थे, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। हालांकि रिकाउंटिंग शुरू हो चुकी है इस सीट पर, लेकिन पुलिस प्रशासन अलर्ट है, अलर्ट मोड पे है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है और तैयार है। क्या कुछ होगा यहाँ पे इस सीट पे, ये भी आपको हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। लेकिन अशोक तंवर साहब के बारे में राजवीर रोहिला जी बहुत सी बातें कर रहे थे। राजवीर जी, अब तो सोच रहे होंगे तंवर साहब क्या गलती कर दी मैंने, बीजेपी में रहता तो बढ़िया रहता। नहीं, वो उनके साथ वो बढ़ गया, मतलब चप्पल निकाल के मंदिर गया तो उधर पूरी खत्म होगी। हाँ, बाहर आए तो चप्पल गायब होगी। बिल्कुल। हाँ, वो तो ना चप्पल बची ना भंडारा मिला। बजरंग दास गर्ग जी मिली, बाहर आए तो चप्पल भी गायब होगी। बजरंग दास गर्ग जी तो 152 का सही उपयोग तो उन्होंने किया है। बजरंग दास गर्ग जी, अशोक तंवर बड़ी उम्मीदों से आए कांग्रेस पार्टी में वापस से। कांग्रेस में आते ही बीजेपी को कोसने लगे, बहुत सारे आरोप लगाने लगे, लेकिन अब जो ये नतीजे आ रहे हैं ये दिखा रहे हैं कि भाई दिक्कत हो रही है, कांग्रेस पार्टी नहीं बनाने जा रही सरकार। ये बात तो लगता ऐसा ही है जैसे आप कह रहे हैं। फिर भी आदमी आखिरी बॉल तक लड़ाई करता है। हाँ, आखिरी बॉल पे भी कई बार क्या है, मैच आदमी जीत जाता है। ये भी उम्मीदें नहीं छोड़ी है। अब आपका चैनल खुद दिखा रहा है 36-48। पहले दिखा रहा था भाई बब्बे बिश्नोई जीत गया, सभी चैनल दिखाने रहे और वहां पे बब्बे बिश्नोई हार गया। इसी प्रकार आपके सामने है जो लोहारू का झगड़ा चल रहा है। हाँ। लोहारू जीत चुके हैं, उसके बावजूद भी दोबारा आपके सामने वो बात चल रही है, दोबारा गिनती शुरू करवाओ। हम तो जो भी अपडेट आ रही बजरंग जी तुरंत दे रहे हैं, तमाम दर्शकों को उस तमाम खबर से रूबरू करवा रहे हैं जो वो देखना चाह रहे हैं। तुरंत बता रहे हैं कि क्या कुछ कहां पर हो रहा है और जो टैली जिस तरीके से बढ़ेगी, उनकी बढ़ेगी तो उनकी बढ़ी हुई दिखाएंगे, आप लोगों की बढ़ेगी तो आप लोगों की बढ़ी हुई दिखाएंगे। अब 49 से 48 हुई तो बीजेपी की दिखा दी हमने, आपकी 36 हो गई तो दिखा रहे हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। 50 से आपने 48 दिखाया। हाँ। मैं यही बताना चाहता हूँ, रोहतक की मामला था, रोहतक की ये बात चल रही थी 2 वोटों से आगे है और वो गड़बड़ होने वाली है और वो रोहतक भी हम सीट जीत चुके आपके सामने। फतेहाबाद में रुआ चल रहा था। नहीं, ये नहीं कहा कि हार गए बीबी बत्रा, ये कहा कि बहुत तगड़ी फाइट है, 2 वोट से आगे थे तब भी दिखाया, 2 वोट से, और उसके बाद जब 1000 से ज्यादा के मार्जिन से जीते तो तब भी दिखाया। आप अपने ऊपर मत लीजिए। अपने ऊपर नहीं ले रहे सर, आप बोल रहे हैं कि ऐसे दिखा दिया वैसे दिखा दिया। आप जो अपडेट जैसे आएगी वैसे ही दिखाएंगे ना, सीधा तो हम नहीं दिखा सकते कि 5000 से जीत गए, 10,000 से जीत गए। जैसे जैसे काउंटिंग होगी, जो आंकड़े हमारी टीम हमें भेजेगी और तमाम जो ग्राउंड पे लोग मौजूद हैं, हमारे तमाम चैनल के जो तमाम रिपोर्टर्स हैं वो भेजेंगे, हम दिखाएंगे। हम वो काम कर रहे हैं और जैसे जैसे आंकड़ा बढ़ेगा वैसे वैसे हम दिखा रहे हैं। जी, मैं हरियाणा न्यूज का बड़ा विचार करता हूँ, बड़ा सम्मान करता हूँ जी। आपने हमेशा ही साफ दिखाया है, जो हकीकत है वो ग्राउंड दिखाई है। मैं सभी चैनल की बात कर रहा हूँ, आप अपने हरियाणा न्यूज के ऊपर मत कीजिए। नहीं सर, आप मेरे चैनल पे बैठ के आप मेरे चैनल की बात कीजिए, किसी और की कीजिए ना कीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे चैनल पे आप मेरी बात कीजिए। जहाँ आप ये बात मान के चलिए, जहाँ गड़बड़ घोटाले की बात है, जहाँ ये हार जाते हैं वहाँ शोर कर देते हैं, गिनती दोबारा करवाओ जी, वो करवाओ जी। फतेहाबाद में इन्होंने ये किया, आदमपुर में किया, रोहतक में किया, लोहारू में आपके सामने है। मैं यही कहना चाहता हूँ, जब तक पूरा रिजल्ट ना आ जाए जी, जब तक कहना बहुत जल्दी है। देखो, मैं कहता हूँ आज भी चली हस्ती है, भाईचारा हरियाणा में बड़ा।
ठीक है, एक बार रोकूंगी आपको। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, 90 में से 89 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। 48 सीट पर बीजेपी का कमल खिल चुका है। पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बना ली है। 36 सीट पर कांग्रेस की जीत है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर आप देख रहे हैं। 2 सीट पर इनेलो, 3 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे हैं। तो 90 में से 89 के जो रिजल्ट्स हैं वो आ चुके हैं। लोहारू सीट पर रिकाउंटिंग चल रही है और साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश में दूसरी बार बनाते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल 48 पर बीजेपी का कमल खिल चुका है। निर्दलीय जो है 3 का जो आंकड़ा है उसमें से 2 भी ऑलरेडी आप बीजेपी में जोड़ दीजिए, सावित्री जिंदल और देवेंद्र कादियान, यानी कि 48 + 2 50 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास है। साफ तौर पे सरकार बनाने में किसी तरीके की कोई परेशानी बीजेपी को नहीं होती यहाँ पे दिखाई दे रही है। 36 सीट पर आके कांग्रेस रुक गई है। पिछली बार के चुनाव में 31 सीटों पर ये लोग थे। 31 से 36 5 सीटें प्लस भारतीय जनता पार्टी 40 से 48 8 सीटें प्लस जननायक जनता पार्टी 10 से 0, इंडियन नेशनल लोकदल 1 से 2 और निर्दलीय पिछली बार 9 थे। इस बार निर्दलीय आप देख लो, महज 3 निर्दलीय जो हैं वो जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। चंडीगढ़ जाने का रास्ता साफ हुआ है 3 निर्दलीय उम्मीदवारों का। 89 पर रिजल्ट्स जो है वो घोषित हो चुके हैं। बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है। बधाई हो बहुत बहुत राजवीर रोहिला साहब। 1 सीट पर रिकाउंटिंग चल रही है, उसके अपडेट भी लगातार हम देंगे। लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार कमल खिल गया है। बीजेपी ने हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने का एक मैजिक करने में सफल हो पाई है बीजेपी। राजवीर जी, हमारे हर नेता ने मेहनत की है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने लगातार एक अभियान चलाया भाई जो हमारे एससी वर्ग के साथी उनसे मिला जाए, उनको भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बारे में बताया जाए, योजनाओं के बारे में बताया जाए और उनके अपने एक विश्वास सहयोगी किया कि जिम्मेवारी लगाई कि आप हर जिले में जाइए। तो वहां से महासम्मेलन कुरुक्षेत्र में किया गया, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे वहां। तो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा ये मेरा परिवार है। तो ये अडॉप्शन है, ये जो संवाद है, ये एक जनता और नेताओं के बीच की जो दूरी होती है उसको कम करने का काम करता है। जनता ने विश्वास किया। आप ये गुजरात का देखिए, हम कितनी मेजोरिटी से आए हैं। आप मध्य प्रदेश देखिए, आप छत्तीसगढ़ देखिए जी, आप राजस्थान देखिए। तो जो पार्टी काम करेगी, जो जनता के बीच में रहेंगे, वो उसे जनता का भरोसा हासिल, उस सरकार को जनता का भरोसा हासिल होगा। और वही काम हमने किया। जबकि हरियाणा तो बहुत डिफिकल्ट प्रदेश है, यहाँ कितनी मेहनत की होगी आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। हमारा हर कार्यकर्ता, हर नेता, बूथ वाले सब लगे हुए थे। हमने सिर्फ जनता को ये बताया, हमने 10 साल में आपके लिए ये किया है। बिल्कुल। बजरंग दास गर्ग जी बधाई देंगे, बजरंग दास गर्ग जी बधाई देंगे, बजरंग दास गर्ग जी बधाई देंगे क्या बीजेपी को? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को जीत की बधाई, इसमें कोई बात नहीं। हम अपनी हार स्वीकार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो भी हमारे हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के हैं या अनिल लोग के हैं जो आजाद जीतते हैं, सभी जीतने वाले विधायक को बहुत बहुत बधाई। ये भाईचारा का चुनाव होता है, चुनाव में हार जीत लगी रहती है और मैं कहता हूँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है और हम उम्मीद करेंगे कि अच्छा काम करे और कांग्रेस पार्टी इसके अंदर सहयोग करेगी। जनता के हित में जो भी काम करेगी कांग्रेस पार्टी हमेशा सहयोग करती आई, आगे भी सहयोग करेगी, इसमें कोई दो राय। जो जीत हार चलती रहती है, मानते हम अपनी हार स्वीकार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जीतने वाले विधायक को और कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक, सभी जितने विधायक जीत गए 89 सभी को बहुत बहुत बधाई। रजवंत जी बधाई देंगे आप? तो शुरू में ही इनको बधाई दे दी थी ये चीज। जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। जी मैंने तो इनको बधाई दे दी थी
जब अपनी हार स्वीकार की, जब मैंने कांग्रेस की हार के बारे में बताया, तो मेरी बात तो स्वाभाविक है वो बधाई के रूप में ही थी कि भाई अगर हम अपनी बात नहीं समझा पाए, कांग्रेस जो लगातार सीएम बनकर सो रही थी वो अपनी बात नहीं समझा पाई, लेकिन तो क्यों लग रहा है ऐसा हो गया? भारतीय जनता तीसरी बार सरकार बना रहे, दूसरी बार जब बीजेपी सरकार बनाने के लिए आई 40 पर रुक गए थे, दूसरों को सहारा लेना पड़ा, निर्दलीय जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार और पहली बार के आंकड़े से भी ज्यादा आगे निकलकर इस बार सरकार बनाते हुए बीजेपी नजर आ रही है तीसरी बार में। जी जी, देखिए इनसे उम्मीद यही है कि आपने तीसरी बार सरकार बनाई है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। हम तो उम्मीद यही करते हैं कि जो आपने हरियाणा की जनता से जो वायदे किए हैं उन वायदों पर अपना खरा उतरने का प्रयास करें। हरियाणा में भाईचारा लगातार जो बना हुआ है उसको बनाए रखने का काम करें। हरियाणा में जिस प्रकार से भी आप हरियाणा की जनता को खुश रख सके वो काम करें, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी द्वेष भावना ना रहे। और हम तो हमेशा हरियाणा के विकास के पक्षधर हैं। हरियाणा का विकास कोई भी पार्टी करती है तो हम सहज रूप से उसका सम्मान भी करेंगे, उनका हौसला भी बढ़ाने का काम करेंगे, उनका सहयोग भी करेंगे। लेकिन जहां पर अगर कोई भी काम अगर गलत होता है तो स्वभाव से जो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम अपना काम करेंगे। शालिनी जी, 48 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है, सरकार बनाने का रास्ता बिल्कुल साफ है। तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार अब बीजेपी की बनने जा रही, दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार और तीसरी बार प्रदेश में सरकार बीजेपी बनाने जा रही है। जी प्रतिमा जी, ये एक बहुत बड़ा मौका और एक बहुत बड़ा चैलेंज दोनों है बीजेपी के लिए, क्योंकि अब आपकी फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार है। पहली बार जब आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो पहले 5 साल आपके पहले टेन्योर में लोग फिर भी आपको इस चीज का एक्सक्यूज दे देते थे कि चलिए इनएक्सपीरियंस्ड है। लेकिन उसके बाद दूसरी बार आपने जब बनाया, आपको सत्ता में रहने का, सत्ता में कार्य करने के तौर तरीके सीखने का मौका मिला। आपके पास ये चैलेंज भी था कि आपके पास आउटसाइड सपोर्ट था जी। अगर थोड़ा सा भी कहीं उस पे लिमिटेशन आपके लिए, आपका कुछ काम करने के लिए हो रही थी तो आज वो दिक्कतें भी रिमूव हो चुकी। यानी आज आप फिर से पूर्ण बहुमत में हैं। अब आप दिखाइए कि आप हरियाणा के ये जो चैलेंजेस हैं, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है बेरोजगारी और क्राइम, मैं इनफैक्ट इस बात से मेरे को बहुत बड़ा ताज्जुब था कि अब की बात किसी ने सिक्योरिटी वाला इशू ऑटो का उठाया नहीं, क्योंकि एक सरकार बनाने के लिए जनता में ये वायदे किए थे और इन्हीं वायदों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नायब सैनी जी इन्हीं वायदों के लिए, इनको फुलफिल करने के लिए चंडीगढ़ में शपथ लेंगे, क्योंकि एक सीधा सीधा एजेंडा जनता की सेवा है, हमें अपना घर भरना नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो 10 साल में हमने किया उसमें जनता ने हमारे उन बातों पे भरोसा किया है। हमने 3000 पेंशन का वायदा किया था, हमने 3000 पेंशन की, हमने 3000 पेंशन करके दिखाई। तो ये जो हमारी बातें हैं, हमने ये वायदे हमने कर चुके हैं और उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। जो बिना पर्ची बिना खर्ची का जो हमारा के नारा दिया था मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, वो जनता में क्लिक किया उसने। हर घर से हर गांव में 10, 20, 50 बच्चे लगे मिलेंगे आपको, आप रैंडमली चेक कर लेना। नहीं बिल्कुल, मैं गई और ये फैक्टर बहुत बड़ा था, नौकरियों का फैक्टर बहुत बड़ा था। जब मेरी चुनावी यात्रा के जरिए मैं लोगों के बीच में गई तो एक बहुत बड़ा फैक्टर था और लोग बहुत ज्यादा खुश थे इस चीज से, लेकिन नाराज थे कि नौकरियां इतनी खाली पड़ी है, सरकारी नौकरी हमें ढंग से मिल नहीं पा रही है। जिस तरीके से मिल रही है वो काबिले तारीफ है, लेकिन मिल नहीं पा रही है। इस बात से लोग थोड़ा सा खफा भी थे, थोड़ा सा नाराज भी थे। प्रतिमा जी, खफा उससे होता है जिससे उम्मीद होती है, जिनसे उम्मीद नहीं होती उनसे क्या खफा होना है। भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया तो जनता में, युवाओं में, महिलाओं में एक उम्मीद थी और उम्मीद को पूरा करने के लिए दोबारा ये तीसरी बार ये सरकार आई है हमारी, तो उम्मीद है अब की बार हम और बेहतर करेंगे। जो भी हमारी छोटी मोटी कमियां रही हैं उनको हम बिल्कुल मिल बैठ के दूर करेंगे और आने वाले समय में एक बहुत बेहतरीन सरकार आपको देने जा रहे हैं हरियाणा को। चले देखते हैं किस तरीके की सरकार होगी, लेकिन फिलहाल दिल्ली लिए चलते हैं अपने तमाम दर्शकों को। किस तरीके से बीजेपी मुख्यालय में तस्वीरें देखने को मिल रही है। अपराजिता हमारे साथ जुड़ गई, हमारी सहयोगी। अपराजिता, क्या नजारा है, क्या तस्वीर है? हालांकि जानकारी आप दे रहे हैं, जलेबी ऑर्डर कर दी है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, अभी क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है बीजेपी हेडक्वार्टर्स में?
बिल्कुल, देखिए प्रतिभा, सबसे पहले मैं अगर आपको यहाँ का नजारा दिखाना चाहूँ तो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम वरिष्ठ नेता हरियाणा से खासतौर पे जुड़े नेता यहाँ पर अभी से थोड़ी देर बाद आते हुए नजर आएंगे। एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करते हुए नजर आएंगे अपने कार्यकर्ताओं को, जिसके लिए यहाँ पे भीड़ उमड़ी भी है और जितने भी पार्टी वर्कर्स हैं उनके अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं किस तरीके से यहाँ पे तैयारियां हो रही है, और साथ ही देखिए यहाँ पर देखिए विनोद तावड़े जी भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, तो बिल्कुल काफी तैयारियों का जायजा यहाँ पर लिया जा रहा है। क्योंकि देखिए जो पार्टी वर्कर्स हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहित है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही। क्योंकि देखिए हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो जहां कल तक भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफ, जहां तमाम सभी जो आंकड़े कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नहीं दिखा रहे थे, मगर प्रतिमा बीजेपी काफी आश्वस्त नजर आ रही थी। चाहे कल की बात करें या आज की बात करें, तो ये जीत बहुत ही उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और खासतौर पर तीसरी बार रिपीट किया जा रहा है। तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पार्टी वर्कर्स काफी एक्साइटेड है। मैम, ये क्या है? इसे दुदम्बी बोलते हैं। प्राचीन काल में जब भी कोई विजय होती थी बड़ी, तो इसी का शंखनाद किया जाता था और ये काफी बड़े बड़े होते थे। बजाकर सुनाइए। तो देख सकते हैं प्रतिमा यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारियों के साथ बिल्कुल, तो तमाम कार्यकर्ता तैयार है, जीत को लेके जश्न मनाने की तैयारी है, इंतजार है पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे, संबोधित करें। और वो तस्वीरें भी लगातार आप अपराजिता दिखाइएगा अपने दर्शकों तक, हम वो भी पहुंचाएंगे। फिलहाल नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। तो आप देखिए, सबको अचंभित कर दिया है इन नतीजों ने। 48 सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बनाने जा रही है बीजेपी हरियाणा में। 2014 का वो समय याद कीजिए जब पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, और अब तीसरी बार सरकार बनाई जा रही है। दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी बनाने का काम करने जा रही है। पूर्ण बहुमत की ये सरकार 48 विधायक जीतकर चंडीगढ़ पहुंचे हैं। 36 विधायक कांग्रेस पार्टी से जीते हैं, जो चंडीगढ़ का सफर, हरियाणा विधानसभा का सफर तय करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन आप देखिए, जो लगातार मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे थे, आखिर कहां पे कमी रह गई, कहां पे परेशानी रह गई, क्या हो गया ऐसा कि वोटर्स ने किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया और एक बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी को जो मिलती हुई दिख रही थी वो दिख नहीं रही है। फिलहाल बीजेपी जीत गई है, तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है, दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार अपने दम पर बीजेपी बना रही है। आप आगे बढ़े उससे पहले श्रुति चौधरी जीतने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको सुनाते हैं। उसके बाद मेरी सहयोगी ज्योति आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी, डिबेट को आगे बढ़ाएंगी। भले ही एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही थी, भले ही लोग जो है काफी कयास लगा रहे थे, लेकिन इस बीच चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो अप्रत्याशित आए हैं। तो शाम की सीट प्रदेश में सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी 90 सीटों में से, और इस सीट पर एक बार फिर से बंसीलाल परिवार ने परचम लहराया है। चौधरी बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी यहाँ से विधायक बनी है। हालांकि लगातार 3 बार से उनकी माता यहाँ से विधायक थी, 4 बार से विधायक थी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं श्रुति जी, क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? बहुत धन्यवाद, और नतमस्तक होकर मैं तो शाम की महान महान जनता से का धन्यवाद करती हूँ जिसने अपना आशीर्वाद दिया है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको मैं निभाऊंगी अच्छी तरह से ताकि सब खुश रहें, संतुष्ट रहें, खूब विकास प्रगति हो। ये जीत गरीब की है, किसान की है, महिला की है, नौजवान की है, मजदूर की है, और ये जीत चौधरी बंसीलाल जी के अंदर जो आस्था रखते हैं उन लोगों की है। ये जीत भाजपा के कार्यकर्ता की है, उन लोगों की है जिन्होंने बहुत आस्था रखी भाजपा में। और सबसे ज्यादा ये जीत बहुत ही मेरे जो हृदय के जो निकट हैं, मेरे भाई और बहनों और बुजुर्गों की कार्यकर्ता के रूप में, जिन्होंने दिन रात एक की है इसको संभव बनाने के लिए। विरासत पर तो जो सवाल उठाए गए थे उनका जवाब तो श्रुति चौधरी ने बखूबी दिया है, क्या माना जाए? लोगों ने दिया है और वो बात अब पीछे छूट गई, वो सारी बातें अब हम अच्छी तरीके से, अब काम का टाइम है। खुद की जीत की तो खुशी है, भाई की हार का गम नहीं है। देखिए, हम चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ा है,
नतीजा सामने है। अब काम का टाइम है आगे, और इन बातों में कुछ नहीं रखा। श्रुति जी, कितनी आश्वस्त थी चुनाव में जीत को लेकर के? आपको लगता था कि एक तरफ जो है कांग्रेस के द्वारा एक परिवार में एक तरह से यूं कहा जाएगा, किरण चौधरी जी कहती आई थी, फूट डालने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है, और उस पर आपने जो है कहीं ना कहीं ये चौका मारा। इस बात को अब खींचने का कोई फायदा नहीं, ये नतीजा आ गया है, मतदाता ने अपना जवाब दिया है और वो सिर माथे। आपकी पुरानी पार्टी सरकार बनाने की बात कह रही थी, वो तो वहां से ढोल नगाड़े वाले वापसी आए हैं श्रुति जी। वहाँ पे तो लड़ाइयाँ चल रही थी मुख्यमंत्री बनने के लिए। जलेबियां बनाई गई थी कांग्रेस मुख्यालय पर। यही बात है ना, धरातल से जो बिल्कुल ही जो छूट चुके हैं लोग, वो ही सामने आ गया नतीजा। कारण क्या मानते हैं? किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर आई या दूसरे लोग नाराज थे, इस वजह से कांग्रेस की हार हुई एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद? देखिए, भाजपा के साथ पूरा प्रदेश खड़ा है। आज तीसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है हरियाणा में, ये पहली बार हुआ है, और ये जीत भाजपा के नाम है, भाजपा के नेतृत्व को, भाजपा के कार्यकर्ता को, माननीय सैनी साहब का, मनोहर लाल जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी, जो सब की सब जिसने बहुत मेहनत करी है और लोगों के लिए काम किया है। पुरानी भिवानी की 6 सीटों में से 5 सीटें पूरी तरह से क्लियर हैं। लोहारू की सीट में पेच फंसा हुआ आपके पड़ोस में, किस मायने में देखते हैं? चौधर आएगी भिवानी की एक बार फिर से? लोगों ने कमल का फूल खिलाया है, बहुत अच्छा प्रगति विकास मंत्री बनेंगी? ये मेरा काम नहीं है, ये नेतृत्व का काम। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। श्रुति चौधरी युवा नेत्री, और उनका सीधे तौर पर कहना है कि मैंडेट लोगों ने दिया है और इस मैंडेट के बलबूते पर ही एक बार फिर से बीजेपी सरकार बना रही है। तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाएगी। कौन मंत्री बनेगा ये तो आला कमान तय करेगा। बहरहाल चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट श्रुति चौधरी ने अपने भाई को, अपने चचेरे भाई को मात दी है। कई सारे सवाल थे, उन सवालों पर श्रुति चौधरी ने जवाब देते हुए कहा है कि वो बात पुरानी अब हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज।